ओक आइलैंड एक ऐसा स्थान जो रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ है। नोवा स्कोटिया के पास एक छोटा सा टापू जो अपनी सुंदरता और रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता है। देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके नीचे एक राज छुपा है, एक ऐसा राज जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता आया है। हमारी कहानी शुरू होती है 1795 में एक जवान लड़के डैनियल मैग्निस के साथ। एक ऐसा लड़का जिसने इस रहस्य की पहली परत को उजागर किया। वो एक खुले मैदान में गया जहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ था। ये पेड़ किसी साधारण पेड़ जैसा नहीं था। उस पेड़ की एक मजबूत डाल से एक जहाज का टैकल ब्लॉक लटका हुआ था। यह दृश्य किसी रहस्यमयी कहानी की शुरुआत जैसा था। ये कोई आम पेड़ नहीं था। इस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा छुपा था जो डैनियल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस पेड़ में जमीन के नीचे दबे एक राज की आहट थी। डैनियल को इस बात का एहसास हुआ और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। डैनियल को बहुत क्यूरियोसिटी हुई और उसने खुदाई शुरू कर दी। उसने सोचा शायद उसे कुछ अनमोल मिलेगा। पहले तो जमीन आसानी से खुद गई। उसे लगा कि शायद यह काम आसान होगा। 3 फीट नीचे उसे कुछ सख्त चीज मिली, फ्लैगस्टोन्स की एक परत। कुदरती नहीं था, ये किसी इंसान का काम था। ये किसी इंसान का काम था। डैनियल को समझ में आ गया कि वह किसी बड़े रहस्य के करीब है। वो खोता रहा और जमीन और सवाल निकालता रहा। हर बार जब वह और गहराई में जाता उसे और भी रहस्यमयी चीजें मिलती। हर 10 फीट पर उसे लकड़ियों की एक और परत मिलती थी। ये परतें किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। इतनी गहराई में क्या दफन था और किसने इतनी मेहनत करके इसे दफनाया था? ये सवाल डैनियल के मन में गूंजने लगे। डैनियल को तब ये नहीं पता था, लेकिन वो उस जगह पर पहुंच गया था जिसे मनी पिट के नाम से जाना जाएगा। ये एक ऐसा स्थान था जो इतिहास में अमर हो जाएगा। उसने एक ऐसी पहेली को उजागर किया था जो सदियों तक ट्रेजर हंटर्स, हिस्टोरियंस और सपने देखने वालों को लुभाती रहेगी। ये एक ऐसा रहस्य था जो कभी खत्म नहीं होगा। इस रहस्यमयी गड्ढे के नीचे क्या था? क्या यह कोई खजाना था या कुछ और ही? क्या वो सोना था? क्या वो खजाना था या फिर कुछ ऐसा जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, या कुछ और ही था? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में बना हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जवाब ओक आइलैंड में ही दफन थे। इस स्थान अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए था। ओक आइलैंड का रहस्य सिर्फ ये नहीं था कि वहाँ क्या दफन था, बल्कि ये भी था कि क्यों और किसने दफनाया था। ये सवाल और भी जटिल थे, बल्कि ये भी था कि क्यों और किसने दफनाया था। ये रहस्य और भी गहरे थे और जैसे जैसे हम जमीन और समय में गहराई में जाते गए, मनी पिट की कहानी और भी उलझी, और भी दिलचस्प और ज्यादा खतरनाक होती गई। यह एक ऐसा रहस्य था जो कभी खत्म नहीं होगा। डैनियल की खोज की खबर आग की तरह फैल गई। ये खबर इतनी तेजी से फैली कि मानो हवा में कोई रहस्यमयी सुगंध घुल गई हो। हर कोई इस खोज के बारे में जानने को उत्सुक था। लोग दूर दूर से आए खुदाई में मदद करने के लिए और जाहिर है दौलत में हिस्सा पाने के लिए। हर कोई इस खोज में अपना योगदान देना चाहता था। एक पार्टनरशिप बनी और खुदाई फिर से शुरू हो गई। हर किसी का एक ही लक्ष्य था, उस रहस्य को उजागर करना जो इस जमीन के नीचे छिपा हुआ था। खुदाई गहरी होती गई और राज भी गहरा होता गया। हर नई खोज ने उनके उत्साह को और बढ़ा दिया। हर 10 फीट पर उन्हें लकड़ियों की एक और परत मिलती थी। ये लकड़ियां इतनी सटीकता से रखी गई थीं कि मानो किसी ने बहुत ही सोच समझकर इन्हें वहां रखा हो। ओक स्प्रूस, कोकोनट फाइबर, दूर दूर से लाई गई चीजें जो एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी और प्लानिंग की तरफ इशारा करती थी जो प्रभावशाली भी थी और उलझाने वाली भी। दुनिया के इस दूर दराज कोने में किस तरह के काम के लिए इतने रिसोर्सेज, इतनी प्लानिंग की जरूरत होगी? ये सवाल हर किसी के मन में था। जितना गहरा वो खोदते गए, गड्ढा उतना ही इलेबरेट होता गया। हर नई परत ने उनके सामने एक नई चुनौती पेश की। 40 फीट पर उन्हें चारकोल की परत मिली, फिर पट्टी की। ये परतें इस बात का संकेत थी कि इस जगह पर किसी ने बहुत ही सोच समझकर काम किया था। 50 फीट पर कोकोनट फाइबर की एक परत। ये परत इतनी अनोखी थी कि हर कोई इसे देखकर हैरान रह गया। ये सिर्फ मार्कर्स नहीं थे, ये पास के मैसेजेस थे। हर परत ने उनके सामने एक नई कहानी बयां की। ये परतें एक प्लान, एक डिजाइन और एक केयरफुली गार्डेड सीक्रेट के बारे में बता रही थी। हर परत ने उनके सामने एक नई चुनौती पेश की। हर परत ने उनके डिटर्मिनेशन को और बढ़ा दिया। हर नई खोज ने उनके उत्साह को और बढ़ा दिया। ये साफ था कि वो किसी बड़ी चीज के पीछे थे, किसी जरूरी चीज के। लेकिन क्या? यह सवाल हर किसी के मन में था। उन्हें लग रहा था कि जवाब बस कुछ फीट आगे है, अगली परत के पार। हर कोई इस बात को जानने के लिए उत्सुक था। उन्हें क्या पता था कि मनी पिट ने अभी अपने राज खोलने शुरू ही किए थे। यह मानो एक अंतहीन यात्रा थी। साल 1804 है। यह वह समय था जब दुनिया के कई हिस्सों में खोज और अन्वेषण का दौर चल रहा था। लोग नई नई जगहों की खोज में लगे हुए थे और इसी बीच ओक आइलैंड का मनी पिट भी चर्चा में आ गया। मनी पिट को लेकर एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई थी। लोग इस रहस्यमयी गड्ढे के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे और हर कोई यह जानना चाहता था कि इसके अंदर क्या छिपा है। ऑनस्लो कंपनी, जो वेल्थी इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप था, ओक आइलैंड पर आ गया। ट्रेजर पर अपनी नजरें गड़ाए। ये लोग अपने साथ भारी उपकरण और अनुभवी खनिकों की एक टीम लेकर आए थे। वो ठान चुके थे कि वही इस कोड को क्रैक करेंगे और जो भी रिचेस नीचे इंतजार कर रही हैं उन्हें हासिल करेंगे। उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था कि वे इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेंगे। अपने सीमिंगली लिमिटलेस रिसोर्सेज के साथ ऑनस्लो कंपनी हेवी इक्विपमेंट और एक्सपीरियंस माइनर्स लेकर आई। उन्होंने अपने काम को बहुत ही व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया। वो पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक खोदते चले गए। अनटोल्ड वेल्थ के प्रॉमिस से ड्रिवन हर दिन हर घंटे वे और गहराई में जाते रहे, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण सुराग मिलेगा। वो 90 फीट तक पहुंचे, फिर 100 फीट तक। हर बार जब वे एक नई गहराई पर पहुंचते तो उनकी उम्मीदें और भी बढ़ जाती, लेकिन ट्रेजर अगर कोई था भी तो एल्यूसिव रहा। हर बार जब वे एक नई गहराई पर पहुंचते तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती। और फिर कुछ रिमार्केबल हुआ। एक दिन जब वे खुदाई कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। 90 फीट पर खुदाई करने वालों को कुछ ऐसा मिला जो लकड़ी नहीं था, धातु नहीं था, बल्कि कुछ और इंट्रीगिंग था। एक स्टोन टैबलेट। ये पत्थर का टुकड़ा बहुत ही रहस्यमयी था, अजीब सिंबल्स और इंस्क्रिप्शन से भरा।
ऐसा लग रहा था कि ये टैबलेट गड्ढे के क्रिएटर्स का मैसेज है। ये एक संकेत था कि इस गड्ढे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण छिपा हुआ है। क्या ये मनी पिट के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की हो सकती है? ये सवाल सभी के मन में था। हर कोई इस पत्थर के टुकड़े को देखकर हैरान था। बदकिस्मती से स्टोन टैबलेट ने मिस्ट्री को और डीपन कर दिया। इसके सिंबल्स और इंस्क्रिप्शंस ने और भी सवाल खड़े कर दिए। बाद में डिसाइफर किए गए इसके इंस्क्रिप्शंस नीचे दबे एक वास्ट ट्रेजर की तरफ इशारा करते थे। ये संकेत था कि इस गड्ढे में कुछ बहुत ही मूल्यवान छिपा हुआ है, लेकिन लैंग्वेज सिंबल्स एनिग्मेटिक रहे, अननोन ओरिजिन्स की तरफ पॉइंट करते हुए। ये पत्थर का टुकड़ा और भी रहस्यमयी हो गया। मनी पिट अब सिर्फ एक ट्रेजर हंट नहीं रह गया था, ये एक पजल बॉक्स था, हिस्ट्री और लेजेंड में लिपटा एक एनिग्मा। ये गड्ढा अब एक ऐसा रहस्य बन गया था जिसे सुलझाना बहुत ही मुश्किल था। मनी पिट के बारे में थ्योरीज बहुत फैल गई। ये मेटिकुलस आर्किटेक्ट्स कौन थे जिन्होंने इतनी कॉम्प्लेक्स और इलेबरेट हाइडिंग प्लेस बनाई थी? वो इतनी केयरफुली किस चीज की रक्षा कर रहे थे? क्या वो सिर्फ वेल्थ थी या कुछ और? जितना हम सीखते गए उतना ही कम हमें पता चलता गया। मनी पिट सिर्फ जमीन में एक गड्ढा नहीं था, ये पास का पोर्टल था।